नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 74वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 12 जनवरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जनवरी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसीलिए हम इस दिन को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेना दिवस परेड के अवसर पर परेड ग्राउंड में भारतीय सेना की नई वर्दी का अनावरण किया गया है। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है निफ्ट, KVIC, IIST या फिर DRDO। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर निफ्ट। इस नई वर्दी को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 8 छात्रों और प्रोफेसरों की एक टीम ने डिजाइन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज, स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज इसका नाम है, को हाल ही में कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, कारगिल या फिर लेह। सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर। तो खादी से बने इस ध्वज को राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया गया है। लोंगेवाला 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार लोंगेवाला में यह सार्वजनिक प्रदर्शन ध्वज का 5वां ऐसा प्रदर्शन है, जिसका उद्घाटन पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर लेह में किया गया था। इसका दूसरा सार्वजनिक प्रदर्शन 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर किया गया था। तीसरा 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले में था, जब भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा किया था। चौथा प्रदर्शन 4 दिसंबर 2021 को नौसेना दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने एक हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर इंग्लैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। हाल ही में उद्यमियों के एक समूह ने कनाडाई हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स CHCC नामक एक नए संगठन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कनाडा के हिंदुओं और उनके आर्थिक हितों का एकीकरण है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये अपनी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा करता है, जो दुनिया में किसी भी दो देशों के बीच लगने वाली सबसे बड़ी सीमा है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी यहाँ की कैनेडियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में 926 मिलियन से अधिक मासिक UPI लेनदेन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया है? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI द्वारा शुरू की गई एक नए मॉडल की भारतीय बैंक है। ये बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और CEO सतीश कुमार गुप्ता हैं। वहीं UPI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच फंड को तुरंत ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है DS गुजराल, S वेंकटरमन, संदीप मेहता या फिर KP अरविंदन। सही आंसर है ऑप्शन डी, KP अरविंदन। ओके, रियर एडमिरल KP अरविंदन ने रियर एडमिरल B शिव कुमार से नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर के रूप में फिर से नामित किया है? स्टेशन मास्टर, ट्रेन गार्ड, ट्रैकमैन या फिर टिकट कलेक्टर। सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेन गार्ड। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है? 150 बिलियन, 250 बिलियन, 125 बिलियन या फिर 50 बिलियन। सही आंसर है ऑप्शन सी, 125 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का चीन से आयात 46.2% बढ़कर 97.52 अरब डॉलर हो गया है, जबकि भारत का निर्यात 34.2% बढ़कर
$28.14 अरब हो गया है। वहीं भारत का व्यापार घाटा 2021 में बढ़कर $69.38 अरब हो गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बदले कब से शुरू होगा? 23 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 10 जनवरी? सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जनवरी। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। गणतंत्र दिवस समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की भी शुरुआत की थी। अभी हाल के दिनों में ही सरकार द्वारा घोषित कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में और 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर सिक्किम? सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मणिपुर के कचाई नींबू को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग भी दिया गया है। यह मणिपुर के उखरुल जिले के कचाई गांव में व्यापक रूप से उगाया जाता है। ओके, तो GI टैग होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। GI टैग, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत भी कहते हैं, बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के कुछ वस्तुओं या उत्पादों को दिया गया प्रमाणीकरण है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूनिक है। मणिपुर अपनी सीमा नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ शेयर करता है। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। राजधानी इम्फाल, राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। तो इस वीडियो में हमने 16 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।